किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन बुवाई का समय नज़दीक आ चुका है। अब हमारे किसान भाई कंफ्यूज हैं कि कौन सी वैरायटी इस बार 2024 में लगाना चाहिए जिससे हमको अच्छा खासा उत्पादन मिले। देखिए दोस्तों, सोयाबीन का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एक तो वैरायटी पे और दूसरा खाद उर्वरक पे। यदि आप भरपूर खर्च कर रहे हो, मेहनत भी भरपूर कर रहे हो और इसके बाद भी आपको उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं? वैरायटी में। वैरायटी का चुनाव करते समय आपको 3-4 पॉइंट तो स्पेशल देखना ही देखना है, मतलब बहुत अच्छे से। वो भी देखिए, पहला, आप अपनी जगह के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करें। दूसरा, वैरायटी जो नई नई वैरायटी निकाली जा रही है वो सारी रोग प्रतिरोधक वैरायटी निकाली जा रही है। यदि आप पुरानी वैरायटी लगा रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है आपका खर्च ज़्यादा पड़े और पुरानी वैरायटी का उतना अच्छा उत्पादन भी अब हमारी सोयाबीन की फसल में नहीं बचा है। तो दोस्तों, हम अर्ली वैरायटी में बेस्ट वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे। मध्यम अवधि में कौन सी वैरायटी हमको लगाना चाहिए, कौन सी बेस्ट, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा लेट वैरायटी में बेस्ट वैरायटी कौन सी, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और 101% गारंटी है दोस्तों, आपने ये वीडियो यदि पूरी देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैरायटी से रिलेटेड। क्योंकि आप यदि जगह के हिसाब से वैरायटी लगा रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है आपको अच्छा खासा उत्पादन मिल जाए। जगह के हिसाब से कैसे? देखिए, हमारे सभी किसान भाइयों के खेत एक समान नहीं होते। कहीं कहीं पे पानी भरा रहता है, लंबे समय तक पानी भरा रहता है, निकल नहीं पाता। तो उस जगह के लिए कौन सी वैरायटी बेस्ट हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाइयों को अर्ली वैरायटी लगाना पड़ता है क्योंकि उनको जल्दी खेत खाली करना पड़ता है, किसी भी कारण बस। हो सकता है उनके पास पानी कम हो या कोई और भी कारण हो सकता है। तो अर्ली वैरायटी में हम बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले सबसे अर्ली वैरायटी जो थी वो थी JS 9560। अब JS 9560 हमारे किसान भाइयों ने लगाना बंद कर दिया। तो उसका कारण ये है कि इसमें रोग बहुत ज़्यादा आने लगे हैं और इसका उत्पादन भी अब पहले जैसा नहीं बचा। हालांकि इसने 3 साल तक बहुत बढ़िया उत्पादन दिया है। तो अब JS 9560 की जगह पे कौन सी वैरायटी हमको लगाना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इन सब विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, निवेदन सिर्फ और सिर्फ इतना है, जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि हमारे खेत में पानी भरा रहा है तो उस जगह के लिए कौन सी वैरायटी बेस्ट हो सकती है। देखिए दोस्तों, RBS की वैरायटी जल भराव वाली स्थिति में वो अन्य वैरायटी की कंपेयर में आपको अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है। उसका कारण ये है कि जो RBS की वैरायटी है उनका जड़ तंत्र फैला हुआ रहता है और दूसरी बात, जड़ तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। इस वजह से वो अन्य वैरायटी की अपेक्षा आपको अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है। देखिए दोस्तों, RVSM 1135 है। हालांकि ये वैरायटी थोड़ी लंबी है, मतलब 115 दिन में पककर तैयार होती है। और मध्यम अवधि में RVS की बात की जाए तो वो है 2024। ये दोनों ही वैरायटी RVS की बहुत बढ़िया वैरायटी है। यदि आप लंबे दिन वाली वैरायटी RVS में सर्च कर रहे हो तो उसमें आप 1135 लगा सकते हो। और मध्यम अवधि यानी 100-105 दिन में जो वैरायटी पककर तैयार हो जाए और RVS की वैरायटी आपको लगाना है तो उसमें RVS 2024 बहुत बढ़िया बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। हालांकि एक RVS 2018 है जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड हमारे किसान भाइयों को नहीं करता हूं। उसका ये कारण है कि इसमें लास्ट स्टेज पे, जब फ्लावरिंग स्टेज के बाद जब इसमें फलियां बनना स्टार्ट होती है तब इसके पौधे ऑटोमेटिक उकसने लगते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में उकसने लगते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 पौधे उकस रहे हैं तो उसको हम झेल सकते हैं, 1-2 पौधे हम उखाड़ के फेंक भी सकते हैं, लेकिन उसमें पूरा झुंड के झुंड जाता है। इसलिए इस वैरायटी को बिल्कुल ना लगाएं। अब ये RVS 24 की क्या पहचान है? इसमें एक तो पहली बात तो गोल पत्ते होते हैं और दूसरी बात इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और तीसरी बात, ये हाइट में ओवरऑल बहुत बढ़िया वैरायटी। हाइट इसकी इतनी हो जाती है कि आपको हार्वेस्टर से कटवाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये हो गया RVS में बेस्ट ऑप्शन। RVSM 1135 सेम इसी की तरह वैरायटी है, लेकिन वो थोड़ी लेट वैरायटी है। उत्पादन में ओवरऑल ये दोनों वैरायटी बहुत बढ़िया है। अब मध्यम अवधि में और वैरायटी की यदि बात की जाए तो उसमें रुचि सोया 1027 पहली वैरायटी तो ये हो गई। दूसरी वैरायटी JS 2172, ये 2021 की निकाली गई वैरायटी है JS की। अब रुचि सोया 1027 की यदि बात की जाए तो देखिए दोस्तों, इस वैरायटी को मैं 3 साल से लगा रहा हूँ और इसका जो उत्पादन है वो बहुत बढ़िया है। पहला तो उत्पादन इसका बहुत बढ़िया है, दूसरी बात हाइट में ये 1 नंबर वैरायटी है, हाइट ओवरऑल इसकी बहुत बढ़िया हो जाती है। तीसरी बात,
इसमें फलियां 3, 4, 2 मतलब हर टाइप की फलियां आपको देखने को मिलेगी। और आरवीएस की अधिकतर वैरायटी में 2 और 3 दाने की फलियां देखने को मिलती है, मतलब 4 दाने की बहुत कम फलियां देखने को मिलती है। अब ये रुचि सोया में हमारे काफ़ी किसान भाइयों के डाउट थे कि शुरुआती स्टेज में सर इसके पत्ते मुड़े हुए दिखाई देते हैं, क्या इसमें रोग आ जाता है शुरुआती स्टेज में? तो देखिए दोस्तों, आपका कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ। शुरुआती स्टेज में हालांकि इसके पत्ते हमको ऐसे लगते हैं कि हाँ ये हो सकता है इसमें पीला मोज़ेक या कोई और रोग आ गया हो, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें नए पत्ते आते जाते हैं तो वो जो पुराने पत्ते हैं वो ऑटोमेटिक ठीक होते जाते हैं। ऐसा कोई रोग इसमें नहीं आता है और पत्तों का साइज इसका काफ़ी बड़ा होता है। और एक और स्पेशल बात इसमें यह है कि इसकी बीज दर आपको बहुत कम रखना है, मतलब नॉर्मली 20-22 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको बीज दर रखना है। यदि आप 25 से ऊपर बीज दर रखते हो तो ये वैरायटी संगन हो जाएगी और उस कंडीशन में आपको उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि इसका अंकुरण परसेंट बहुत बढ़िया है, मतलब जैसे कि आरबीएस का 70-80% अंकुरण होता है, जेएस का लगभग 75-80% अंकुरण होता है, लेकिन ये रुचि की जो 10-27 वैरायटी की मैं बात कर रहा हूँ इसका अंकुरण परसेंट लगभग 90 से 95% होता है। और दूसरी बात, इसके दाने का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, उस कारण भी आपको बीज दर कम रखनी है, लेकिन वजन इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है दोस्तों। कि आप ये मत समझिए कि दाने का साइज छोटा रहता है तो ये वैरायटी कम निकलेगी। इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, फ्लावरिंग के बाद इसमें फलियां भी काफ़ी बढ़िया लगती है और हाइट जितनी होगी उतनी ही फलियां इसमें लगेगी। ये इसके स्पेशल पॉइंट है और लगभग 95 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। अब JS 2172 की यदि बात की जाए तो ये वैरायटी भी लगभग 100 के अराउंड की है, मतलब 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी। जितनी भी वैरायटी मैंने बताई है अधिकतर रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, सिर्फ आरबीएस 2018 को छोड़कर सारी वैरायटी रोग प्रतिरोधक है। हाँ, 2018 में पीला मोज़ेक का प्रकोप मतलब कुछ जगहों पे देखा गया है, हो सकता है उसमें पीला मोज़ेक आ जाए, लेकिन मैं उस वैरायटी को रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन JS 2172, रुचि 1027, RVSM 1135, RBS 2024 ये सारी वैरायटी रोग प्रतिरोधक है। अब JS 2172 इसमें भी लगभग 2, 3 और 4 दाने की फलियां बहुत कम देखी जाती, मतलब 2 और 3 दाने की फलियां अधिकतर आपको देखने को मिलेगी। रोएदार फलियां इसमें देखने को मिलेगी और वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों जितनी वैरायटी में रोएदार फलियां लगती है उनमें कीटों का प्रकोप कम देखा जाता है, मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार। और जहाँ तक है ये 2172 में मैंने बहुत कम कीटों का प्रकोप देखा है, मतलब पिछले साल मैंने लगाया था, हालांकि हम तो कुछ भी नहीं डालते कीटनाशक में, घर पे ही दवाई बनाते हैं वही हम डालते हैं, लेकिन उसका छिड़काव भी हमने सिर्फ 2 बार किया था, नीम ऑयल और जो भी हमने घर पे बनाया उसका। इसके बावजूद भी इस वैरायटी में ना तो रोग देखने को मिले हैं ना कीटों का प्रकोप देखने को मिला है। तो अगर लेटेस्ट वैरायटी में आप JS में लगा रहे हो तो वो है 2172, इसके अलावा 2218 भी आप लगा सकते हो। ये 95-60 जैसी वैरायटी है 2218, लगभग 92 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। हालांकि JS 95-60 85 से 90 दिन में पककर तैयार होती है खरीफ के मौसम में, तो 2218 लगभग 95 दिन ले सकती है। 2218 2022 की वैरायटी है JS की, और इस वैरायटी में बैगनी कलर के फूल निकलते हैं, जैसे कि JS 95-60 में बैगनी कलर के फूल निकलते हैं। सेम वैसी ही वैरायटी है, हालांकि इस वैरायटी में उत्पादन बहुत बढ़िया देखा गया है और ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। आपको देखना है कि 2218 का आपको अगर ओरिजिनल सीड मिल रहा है तो आप 2218 भी लगा सकते हो। और JS की और नई लेटेस्ट वैरायटी की बात की जाए तो JS 2309 है, JS 2303 है। हालांकि इन दोनों वैरायटी का बीज आपको मिलना असंभव सा है अभी, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट में आपको बीज मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों वैरायटी से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और ऐसी सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहने के लिए अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी की।